मॉर्निंग। स्वागत है आज की ब्लॉग में आप सबका। कैसे हो आप लोग सब? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। कुछ दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। क्यों? हाँ, क्योंकि मैं कुछ दिन से बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और आप लोगों को तो पता है मैं बहुत सारे सपने देखती थी और देखती भी हूँ, और उन सपनों में से एक सपना मैं लगभग पूरा कर दी हूँ। और आज वो सपना आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ। क्या सपना है वो मेरा, अभी फ़िलहाल तो नहीं, आप लोगों को मैं शाम को बनाऊँगी, मतलब बनाऊँगी मतलब खाना बनाना हो गया ना। मैं भी कुछ भी बोल देती हूँ, है ना। अच्छा सुनो, ये जो मेरी बड़ी वाली जो पौधे हैं ना, इसके नीचे ये जो लौकी की पौधे हैं जो मिट्टी के साथ में उखाड़ लाई हूँ। क्यों उखाड़ी हूँ आप लोगों को बताती हूँ। वहाँ पे ना कुछ मेरे छोटे छोटे बच्चे, भैंस, बकरियाँ, गधे, घोड़े सब आके बैठ जाते हैं। सो इसी वजह से ये ना पौधा जो है मेरे मुरझा जा रहा है, और मैं सोच रही हूँ कहीं वहाँ पे रहते रहते ये बेचारा मर ना जाए। इसी वजह से मैं यहाँ पे लाके रख रही हूँ। और इस तरफ में भैंस बकरियाँ आके कम बैठते, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी 10-11 बज जाती है ना, तब धूप निकल आती है, तो यहाँ पे तो वो कम बैठा करेंगे। सो इसी वजह से मैं यहाँ पे ला के रख दी ये पौधे। तो चलो अभी फिर से और भी पौधे लेके आऊँगी, और फिलहाल मैं यहाँ पे आसपास में जो भी घास वगैरह है थोड़ी सी काट दूँ। वैसे तो यहाँ पे घास है नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ पे साफ की थी, आप लोग देखे थे। लेकिन मेरे जो वो खेत है ना, पीछे देख रहे हो भिंडी की खेत, वो खेत में ना मैंने बहुत सारे मिर्च के बीज लगाए थे। लेकिन ना एक आंटी मुझे मना की है कि वहाँ पे मिर्च के पौधे मत लगाना। मैं पूछी आंटी रीज़न तो बताओ। आंटी ने बोले कि रीज़न तो अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे मिर्च के पौधे मत लगाना। मैं बोली ठीक है आंटी, नहीं लगाऊंगी, बड़ों की बात सुननी चाहिए, है ना। और चलो अभी मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं कितनी ज़्यादा बिज़ी थी। मैं सुबह को जाती थी, फिर वहाँ से लौटते लौटते मतलब शाम होती थी। शाम क्या, रात ही हो जाती थी। मतलब वहाँ से तो शाम को निकलती थी और रूम आते आते मेरे रात हो जाते थे। सो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं कर पाई, लेकिन आज बहुत सारे बातें करूँगी। और देखो फिर से और एक छोटू मोटू सा लौकी, हाँ ये लौकी के पौधे भी मैं यहीं पे लगा दे रही हूँ, ताकि ये बेचारा वहाँ पे रहते रहते मर नहीं जाए, है ना। और मेरे जो ये खेत देख रहे हो ना, मैं कितने ज़्यादा यहाँ पे साफ़ सफाई की हूँ, आप लोग तो देखे हो यहाँ पे कितनी जंगल भरी हुई थी, और कितने ज़्यादा कचरे, जो कचरे अभी भी निकलती रहती है। वैसे यहाँ पे सर्दियों में तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पौधे लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा साफ़ है ना। और सर्दियों में ना यहाँ पे प्याज या लहसुन के पौधे लगा दूँगी, मतलब बीज लगा दूँगी लहसुन के या प्याज के। फिर यहाँ पे मुझे प्याज के पौधे देखने को मिलेगी, लहसुन के पौधे देखने को मिलेगी। फिर मैं पूरे साल भर में लहसुन नहीं खरीदूँगी, मुझे ख़रीदने नहीं पड़ेगी लहसुन। और इस बार तो ज़रूर मैं करूँगी ये काम। और पता है आप लोगों को मैं बताऊँ, जो मेरे पुराने वाले खेत है ना, पुराने वाले खेतों में भी मैं ही साफ़ सफाई की थी। लेकिन साफ़ सफाई करने के बाद मेरे जो ये बिल्डिंग देख रहे हो जहाँ पे मैं किराए पे रहती हूँ, यहाँ पे कुछ दीदी लोग रहती थी, आंटी लोग रहती थी। तो उन्होंने कहा कि आप कोई सब्ज़ी वगैरह लगाओगे, तो उस टाइम मैंने मना कर दिया। मैं बोली कोई बात ना, आप लगा रहे हो तो लगा लो। तो फिर उन लोग बहुत सारे लहसुन के पौधे लगाए थे। तो अभी तो फ़िलहाल वो लोग हैं नहीं, चले गए हैं, और ये जगह पूरा मैं कब्जा कर ली हूँ। वैसे इस जगह को कोई साफ़ नहीं करते, साफ़ कर दो तो सब्ज़ी वगैरह बो देंगे, और अदरवाइज़ ऐसे ही कचरे ही रखते हैं और फिर कचरे फेंकते हैं जब उनका काम निकल जाता है। वो लोग बस सर्दी के टाइम पे लहसुन लगाते हैं, क्योंकि लहसुन महंगी मिलती है। लहसुन जब अब उन लोगों का निकल जाता है, फिर यहाँ पे कचरा फेंकते रहते हैं। तो फिर इस जगह को साफ़ कौन करते हैं, मैं ही करती हूँ ना। और आप लोग देखे भी हो मैं कितना साफ़ सफाई रखती हूँ। जो साफ़ सफाई करेंगे उसी के
होनी चाहिए ना ये जगह। हाँ हाँ, वैसे ये जगह हम में से किसी की भी नहीं है, ये किसी अंकल के हैं। और फिलहाल ये जगह नहीं बनेंगे, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल वगैरह बनने वाली है या फिर कुछ मकान बनेंगे। जब भी बनेंगे कोई मकान या कुछ भी, तो तब तो मैं यहाँ पे से चली जाऊँगी। और आप लोगों को तो पता है मेरा और भी एक सपना है जो मैं अभी फ़िलहाल पूरा नहीं कर सकती हूँ। जब पूरा करूँगी ना तब करके ही मानूँगी। हाँ, आप लोगों को तो पता है कि मैं बहुत दिन से सोचती हूँ कि मेरा एक छोटू मोटू सा अपना खेत हो और खेतों के सामने ही मेरा छोटू मोटू सा एक मकान हो। और ये सपना मैं कुछ दिन में पूरा कर भी लूँगी, कोशिश करूँगी करने की। ज़िंदगी में मैं बहुत ठोकर खाई हूँ, बहुत। और ठोकर खाते खाते सीखी हूँ कि ज़िंदगी से कैसे लड़ना है। बचपन से मैं बहुत सारी तकलीफ़ों की सामना की हूँ। माँ के जाने के बाद, जब मेरी माँ थी ना घर पे, तो मैं अपने घर पे राजकुमारी हुआ करती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद प्रिंसेस वाला फिल्म मेरे दिमाग से चला गया, फिर मैं प्रिंसेस नहीं रही। लेकिन फिर भी मेरी माँ के नज़रों में तो मैं प्रिंसेस ही हूँ। और फ़िलहाल अकेली जब से रहने लगी ना, तब से मैं प्रिंसेस ही फील करती हूँ अपने आप को। अकेले खाना बनाओ, अकेले खाओ, बिल्कुल मस्ती में रहो, कोई रोकने वाले नहीं है, कोई टोकने वाले नहीं है। और आप लोग को पता है मेरी माँ बहुत अच्छी थी और मुझे हमेशा यही कहती थी कि जब मैं चली जाऊँ, अगर कभी तुम अकेले रहने लगो तो कोई गलत काम नहीं करना बेटा, पढ़ाई करना और बहुत आगे बढ़ना, सबको दिखा देना और मेरा सपना पूरा करना, कोई नौकरी करना। तो माँ के इन सपनों को मैं पूरा करना चाहती हूँ, पढ़ाई करके बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ और कोशिश करूँगी जल्द से जल्द मैं माँ का सपना पूरा कर पाऊँ। और मेरी माँ हमेशा मुझे बहुत अच्छे अच्छे सलाह देती थी, हमेशा कहती थी लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें तुम उन बातों को इग्नोर करना। पता है एक बार क्या हुआ था, मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, ठीक है, और उससे मेरी लड़ाई हो गई। फिर मैं मम्मी को जाके बोली, मम्मी तुम चलो, उसकी जो मम्मी है ना मेरी फ्रेंड की मम्मी, उसको जाके बोलो कि आपकी बेटी मेरी बेटी को मारी है, लड़ाई की है। तो मम्मी ने ये बात बोली, पहले ये बताओ कि तुम दोनों अब खेल कूद नहीं करोगे ना, साथ में नहीं खेलोगे ना। तो हम दोनों में से दोनों ही बोले कि नहीं नहीं, हम लोग तो फिर खेलेंगे, फिर दोस्त बन जाएंगे। फिर मम्मी बोली दोस्त बन जाओगे तो फिर क्यों हम जाके शिकायत करें, नहीं करेंगे ना शिकायत। फिर हम लोग हंसने लगे, मम्मी को बोले हाँ मम्मी ठीक है, फिर हम दोनों दोस्त थे, अब हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। और मम्मी बोली कि हाँ बिल्कुल लड़ाई नहीं करना, दोस्त बन के रहना हमेशा, लड़ाई को लड़ाई की जगह पे ही भूल जाओ और लड़ाई दंगा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जब भी कोई तुम में से दोनों में से एक गुस्सा ज़्यादा हो जाए तो एक चुप रहना, फिर देखना लड़ाई नहीं होगी। सो मम्मी की इन बातों को मैं याद रखती हूँ। जब भी मुझे कोई गलत बात कहते हैं मैं चुप रहती हूँ, इग्नोर करती हूँ। और फिर वो जो लोगों की बात है वो बिल्कुल शांत पड़ जाती है। वैसे मेरा अकेले रहना लेकर बहुत लोगों को बहुत दिक्कत है। कुछ लोग मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, समझते भी हैं कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अकेली हूँ। और कुछ लोग मुझे बहुत गलत बातें बोलते हैं कि अकेली रहती हूँ, गलत हूँ मैं। वैसे मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं लोगों की बातों को इग्नोर करती हूँ और लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ लोगों को इग्नोर करते करते। जो लोग मुझे गलत बात बोलते हैं या फिर मेरे लिए गलत सोचते हैं। और देखो मेरे खेतों में एक देसी कचरी की प्लांट हुई है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ थोड़ी सी आराम करने। और देखो मेरा ये पौधा जहाँ पे कुछ भैंस बकरी और घोड़े ये लोग आके बैठते हैं, ये पौधे के नीचे देख रहे हो पैर के निशान भी बने हुए हैं उनके। और जहाँ से मैं लौकी के पौधे निकाल के लेके गई हूँ ना, वहाँ पे ही देखो कितने सारे दिख रहे हैं ना, हाँ निशान बनी हुई है। और कुछ ही दिन में मेरे सारे लौकी के प्लांट ख़राब भी हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पे रख दी तो, इसीलिए ये वाली पौधे और निकाल के लेके जाऊँ।
और यहाँ पे जब आके खड़ी होती हूँ ना या फिर बैठती हूँ, मन नहीं करता यहाँ से जाने का, लगता है कि यहीं पे बैठ ही रहूँ। और देखो ये जगह ना मैं हमेशा साफ़ रखा करूँगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है छोटे मोटे बच्चे लोग आके यहाँ पे बैठते हैं और उनके लिए ये जगह साफ़ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही देखो और ये जो पौधा है ना बिना मिट्टी के ही निकल आए, लेकिन मिट्टी के साथ लगाती तो और अच्छा होता, वैसे फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं रख देती हूँ इस पौधे को। और बारिश के मौसम है, मेरे ध्यान से ये बच जाएंगे और बारिश हो जाए थोड़ी बहुत तो और अच्छी बात हो जाएगी, फिर तो बहुत ही बढ़िया और बढ़िया बात होगी। और मेरा जो सपना था ना वो जो मैं पूरा करने वाली हूँ और लगभग पूरी हो गई है। मैं बहुत दिन से इस सपने के लिए सोची थी और बहुत सोचती थी कि मैं इस सपने को पूरा करूँ, और मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी ये पूरा करना। सो मैं पूरा कर ली हूँ। क्या बताऊँ, तो पूरा जब आप लोगों को मैं शाम को ही बताऊंगी, अभी तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए सस्पेंस ही रखती हूँ, है ना। सो यहाँ पे देखो मेरा जो खेत है ना, खेत के बॉर्डर जो देख रहे हो, बारिश अगर हो गई ना आज तो ये खेत के बॉर्डर फिर मालूम नहीं पड़ेगी, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे ऊंचा कर दे रही हूँ इस बॉर्डर को, ताकि बारिश होने के बाद भी ये ज़्यादा दबे नहीं। और पूरा खेतों की बॉर्डर जो है मुझे अभी सही करनी है, सही करते करते इस बॉर्डर को पूरा ऊंची करके रखनी है, ताकि जो भी छोटे छोटे बालक आते हैं ना यहाँ पे, भैंस बकरियाँ, वो लोग आके समझ जाए कि यहाँ पे हमारी मौसमी दीदी ने कुछ सब्जी वगैरह लगा के रखी है, यहाँ पे कचरा नहीं करना है। ऐसे वो लोग तो बहुत समझदार हैं, आके बस बैठे ही रहते हैं। और ये पौधा इतने बड़े बड़े हो गए, देख सकते हो। और इस तरफ में भी देखो रोड के पास में ये जो बॉर्डर देख रहे हो बिल्कुल दब सी गई है, तो इस बॉर्डर को भी मैं थोड़ी सी सही कर रही हूँ। एंड ये बॉर्डर के सामने ही देख सकते हो, ये जो मेरा खेत के सामने जो ये नाला सा है, नाला में कितने ज़्यादा कचरे पड़े हुए हैं, कोई साफ़ नहीं करते हैं। सो मैं भी नहीं करती हूँ। क्यों बताती हूँ आप लोगों को, साफ़ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन साफ़ करने जाती हूँ ना तो यहाँ पे आस पड़ोस में जो भी आंटी रहती है डांटती है कि लड़की हो के तुम यहाँ पे हमारे नाला साफ़ करोगी, हमें अच्छा नहीं लगता है बेटा, मत करो। सो इसी वजह से मैं नहीं करती हूँ। वैसे लड़का लड़की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर कोई हर काम को कर सकते हैं ना, मैं तो इसी बात को मानती हूँ। और देखो देखते देखते मेरा ये खेत का बॉर्डर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट अभी पूरा नहीं हुआ है, उस तरफ में भी बाकी है। तो चलो उस तरफ की बॉर्डर को भी कंप्लीट कर लेंगे अभी। और प्यास बहुत तेज़ लग रही है, ये खेतों में आके ना बहुत ज़्यादा प्यास लगती है काम करते करते, और इसीलिए मैं बोतल ला के रख देती हूँ खेतों पे ही, ताकि मैं थोड़ी सी पानी पीऊँ और पानी पीने के बाद थोड़ी सी मुझे राहत मिले। हाँ, ये जो बॉर्डर है देख सकते हो, ये बॉर्डर अगर हो ना तो फिर बारिश में ना मेरी जो ये नाला में पानी जम जाती है ना, वो पानी यहाँ पे मेरे खेतों तक नहीं पहुँच पाएंगे। सो इसी वजह से थोड़ा मैं और ऊंचा कर दे रही हूँ इनको। और पूरा हो गया मेरा ये बॉर्डर देखो बनाना। और चलो अब चलते पानी लाने के लिए। ये छोटू मोटू सा मेरा क्यूट सा बोतल, और देखो वहाँ पे दिख रही है दूर में एक टंकी लगी हुई है, यहीं पे पानी मिलती है, मतलब ठंडी ठंडी पानी रहती है इसमें। सो इसी में मैं जा रही हूँ अभी पानी लेने के लिए। सो देखते हैं अभी कैसा हो रहता है यहाँ पे पानी। और बहुत ही जो है ना ये इस पे पानी ठंडा की रहती है। मैं अपना रूम का पानी कम, यहाँ से ज़्यादातर भरती रहती हूँ पानी, और जब मेरा मटके की पानी ख़त्म हो जाते हैं ना तब तो ज़रूर यहाँ से लेके जाती हूँ पानी। और यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना नहीं करते। सो मैं यहाँ पे अब खेतों के काम तो आधा हो गया है, आधा क्या लगभग पूरा ही हो गया है। सो पानी वानी पी के अब रूम की तरफ जाऊंगी, और फिर मुझे खाना भी बनाना है।
आप लोगों को तो पता है मेरे घर के सामने एक जो दीदी थी ना, उन्होंने चूल्हा बना के रखी है अपने लिए। और देखो यहाँ पे कितने सारी चींटियाँ लगी है और कितने सारे मिट्टी कोड़ के रखे हैं। और जो चूल्हा दीदी बना के रखी है ना, वो खाली करने से पहले रूम मुझे दे के गई है। मतलब वो दीदी रूम खाली करके चली गई और मुझे बोली इस चूल्हे पे अब तू बना लेना खाना। मैं बोली ठीक है दीदी। और देखो चिल्ड सा पानी है, बिल्कुल ठंडी ठंडी, और गर्मी में बहुत ही अच्छा लगता है इतना ठंडा पानी पीने में। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई अब थोड़ी सी यहाँ पे बैठ भी लूँ। हाँ, देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये पौधे के नीचे आप बैठोगे। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती है। और मेरे खेतों के सामने ना एक गोबर रखने की जगह है जहाँ पे भैंस की गोबर रखा जाती है। और गोबर से शायद मतलब उपला भी बनाएंगे अभी। ऐसा बताऊँ आप लोगों को, पहले ना दूसरी तरफ में उपला बनाया जाता था, लेकिन अब ना फ़िलहाल में और एक जगह पे भी गोबर रख रहे हैं वो लोग, जो लोग उपला बनाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे गोबर ले लेके जाते हैं और अभी आएंगे देखना गाड़ी। आप लोगों को दिखाऊंगी हमारे यहाँ पे किस तरीके से गोबर लेके जाया जाता है। गाड़ी में एक लकड़ी की गाड़ी आती है जिसमें कोई हमारा छोटू मोटू सा प्यारा सा दोस्त घेच के लेके जाते हैं। चलो आप लोग को भी दिखाऊं। ये देखो, दिखा नहीं होगा, हाँ ये जा रही है इसी के साथ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम पे और देखो यहाँ पे मैं बनाऊँगी अभी भिंडी की भुजिया। उसके लिए मैं पूरा भिंडी वगैरह काट ली हूँ और चूल्हा यहाँ पे जल गई है। और चूल्हा पे ज़्यादा आँच मैं नहीं की, क्योंकि ज़्यादा आँच लगाऊंगी ना फिर ये भिंडी ज़्यादा जल जाएगी। धीमे धीमे आँच में फ्राई करनी है। और लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत ही गजब लगती है, आप लोगों को तो पता है ना। और लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी खाओगे ना तो पेट बहुत ही अच्छा रहता है। और चूल्हे की खाना तो बहुत ही मस्त लगती है। और मेरे रूम के सामने अब चूल्हा आ गया है, अब तो मैं यहीं पे खाना बना सकती हूँ, है ना। और साथ ही आज मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से कल के ब्लॉग में। बाय बाय। और शाम को भी मिल सकती हूँ एक बार आप लोगों से। चलती हूँ, बाय। ब्लॉग में आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ।